गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा मिश्रा। मैं बीपीटी एमपीटी इन ऑर्थोपेडिक हूँ। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई नो कि जॉइंट्स जो मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको जॉइंट्स, मसल्स और उनकी बायोमैकेनिक्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट अगर आपको पूरी नॉलेज होगी अच्छे से जॉइंट्स और उनके मूवमेंट्स की, तो आपके लिए किसी भी पेशेंट को ट्रीट करना विल बिकम वेरी इजी। और ये वीडियो सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए नहीं है। इनिशियली जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उन सब के लिए जो बेसिक एनाटॉमी होता है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सो आज जो मैं क्लास लेने जा रही हूँ वो है जॉइंट्स। सो बेसिकली व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स आर द स्ट्रक्चर वेयर टू बोन्स आर मेट। आपने देखा होगा आपकी पूरी बॉडी में जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी फिंगर्स को ही ले लूँ, ये मेटाकार्पल जॉइंट है, मेटाकार्पल एंड फेरेंजियल जॉइंट्स है। सो यहाँ पर दो बोन्स जब आपस में मिलती है तब ये मूवमेंट पॉसिबल होता है, एंड द मूवमेंट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। अब इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है जॉइंट्स का? ऑब्वियसली टू सपोर्ट एंड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ जॉइंट। आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट और सपोर्ट जो होता है वो सिर्फ जॉइंट्स की वजह से ही होता है। और जो रिसर्च है उनके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में 350 जॉइंट्स हैं। अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन क्या है इनकी? द बेसिक क्लासिफिकेशन है वो है जॉइंट मूवमेंट के अकॉर्डिंगली और कंटेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बेसिकली जहाँ पर जो कि कनेक्ट करता है टिश्यूज़ को आपस में और फिर वो जॉइंट बनता है। सो जॉइंट मूवमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो वहाँ पर है सिन आर्थरोसिस जॉइंट, एम्फी आर्थरोसिस एंड डाई आर्थरोसिस। और कंटेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से जाते हो तो फाइब्रस है, कार्टिलेजियस जॉइंट है और साइनोवियल जॉइंट है। सो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। अब हम इसी क्लासिफिकेशन के अंदर जाएंगे। पहले हम करेंगे जॉइंट मूवमेंट्स। तो जॉइंट मूवमेंट में जो पहला है वो है सिन आर्थरोसिस जॉइंट। और ये क्या करता है? ये जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता, ये बिल्कुल फिक्स होता है। चलो मैं आपको ऐसे बताती हूँ। हमारी फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन वो जॉइंट मूवमेंट से है, जिसमें पहला है आपका सिन आर्थरोसिस। अब सिन आर्थरोसिस जॉइंट्स जो होते हैं इनको आपने कैसे मेंशन करना है? ये जॉइंट जो होते हैं दे डोंट मूव, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता, इट इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बहुत रफ डायग्राम बताऊँ तो ये है आपका स्टर्नम। स्टर्नम से रिब्स जुड़ी हुई होती है, आपको पता है। वो बनाती हैं एक केज बनाती है जिसके अंदर बाकी ऑर्गन्स होते हैं। जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है लंग एंड हार्ट आपका रिब केज के अंदर होता है। इन जॉइंट्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। ऊपर यहाँ पे क्लेविकल अटैच होता है स्टर्नम से, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। सो दीज आर ऑल सिन आर्थरोसिस जॉइंट, क्योंकि इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, इज जस्ट टू सपोर्ट द केज। ओके, सो दिस इज सिन आर्थरोसिस। अगर हम बात करें नेक्स्ट जॉइंट की तो वो है एम्फी आर्थरोसिस। एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट, ये जॉइंट क्या करता है? इसमें भी ये भी स्टेबिलिटी देगा आपको, स्टेबिलिटी देता है और इसमें भी बहुत लिमिटेड मूवमेंट होता है। ठीक है, अब आप इसमें स्टर्नोक्लेविकुलर को भी कर सकते हो ऐड, कोरैको एक्रोमियो, कोरैको एक्रोमियल जॉइंट में भी होता है। सो दीज आर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। सो दीज आर एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट जो जस्ट सपोर्ट करते हैं और स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जॉइंट आता है आपका डाई आर्थरोसिस।
डाई आर्थरोसिस, डाई का मतलब आपको पता ही है, टू, ठीक है, और आर्थरोसिस मीन्स जॉइंट्स, ठीक है। सो ये जो होते हैं ये मूव कर सकते हैं फ्रीली, फ्रीली मूविंग जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच कनेक्टिव टिश्यू दे कनेक्ट, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कंटेंट, इस पे क्लासिफिकेशन कैसे होती है जॉइंट्स। तो इसमें जो फर्स्ट जॉइंट है दैट इज फाइब्रस, मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था, फाइब्रस, कार्टिलेजियस और साइनोवियल। तो उसमें से जो फर्स्ट जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट, इसकी हम बात करेंगे। तो फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं इनकी फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस, ये बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं जॉइंट्स की, ठीक है, जितनी आपको फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में चाहिए होती है, दिस इज सफिशिएंट, ओके। सो फाइब्रस जॉइंट्स में फर्स्ट इज सूचर्स। सूचर्स कहाँ होते हैं, आपका स्कल, जब आप स्कल को मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें आपके जो सूचर्स होते हैं जिसके अंदर आपका ब्रेन और बाकी स्कल के अंदर जो एक तरह से ये प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करता है ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन के अंदर बहुत ही डेडिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं, मतलब उसी के ही पार्ट्स होते हैं, और उसके अंदर ग्रे मैटर, वाइट मैटर सारा कंटेंट होता है। सो ये सूचर्स जो होते हैं स्कल में, दिस इज़ ऑल फाइब्रस, क्योंकि यहाँ मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, ये एक प्रोटेक्शन, एक सपोर्ट देता है ब्रेन को। तो ये हो गया आपका सूचर, ओके। नेक्स्ट इज गम्फोसिस, गम्फोसिस जो कि टीथ में होते हैं, ठीक है। गम्फोसिस में जो आपके जॉज होते हैं ना, क्या होता है आपका मैंडिबल और मैक्सिला होता है, जो अपर माउथ होता है उसको बोलते हैं मैक्सिला, जो लोअर माउथ होता है उसको बोलते हैं मैंडिबल, उसमें टीथ होते हैं। तो जो टीथ होते हैं जब वो जॉ से अटैच होते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जॉइंट जिसे हम गम्फोसिस कहते हैं। यहाँ पर मूवमेंट नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ वो फिक्स्ड रहता है। तो मैक्सिला और मैंडिबल्स का क्या काम होता है, एक सपोर्ट देना आपके माउथ को, वहाँ पर टीथ और इस बोन के बीच में जो जॉइंट होता है, दिस गम्फोसिस इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट। नेक्स्ट आता है स्टेंडेस्मोसिस, इसी का ही थर्ड टाइप है। पहला तो आपका सूचर्स आ गए जो कि स्कल में था, फिर आया गम्फोसिस, ठीक है, ये तो हो गया स्कल वाला पार्ट, ये हो गया जॉज वाला पार्ट, और थर्ड जो मैं आपको बता रही हूँ वो है सेंडेस्मोसिस, ओके। सेंडेस्मोसिस में क्या होता है, दो बोन्स जो आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है और वो फंक्शन भी करती है, मतलब एक स्लाइट मूवमेंट उनमें होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ, टीबिया और फिबुला, टीबिया और फिबुला, टीबिया आपकी शिन बोन, उसका जो सपोर्टिंग बोन है वो हो गया आपका फिबुला, लेग बोन से बेसिकली, इसमें आपकी काफ मसल अटैच होती है, मूवमेंट होता है बॉडी। सो सिंडेस्मोसिस जहाँ पर एक लिटिल बिट मूवमेंट होता है बट बहुत फ्री मूवमेंट नहीं होता, टीबी और फिबुला के बीच में बहुत फ्री मूवमेंट नहीं है, बट हाँ व्हेन दे मीट टुगेदर दे मेक अ जॉइंट, नी जॉइंट, वो मैं आपको फर्दर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी जब मेजर जॉइंट्स हम करेंगे, ओके। तो फाइब्रस जॉइंट की ये 3 कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फाइब्रस के बाद आया आपका कार्टिलेजियस, कार्टिलेजियस जॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्लाइट मूवमेंट है, स्लाइट मूवमेंट, ओके। स्लाइट मूवमेंट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था,
प्यूबिक सिम्फाइसिस देख सकते हो आप। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस बेसिकली आपके हिप बोन से जो अटैच्ड है, ठीक है, ये आगे मिलकर के हिप जॉइंट बनाता है। मैं बहुत ही रफ डायग्राम बना रही हूँ, आगे जब हम मेजर जॉइंट करेंगे तब मैं इसे बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। पीछे यहाँ पे आ जाता है आपका सैक्रम, सैक्रम से यहाँ पे प्यूबिक बोन्स सब अटैच होकर के यहाँ पे आता है आपका L5 L4 वर्टिब्रास, और इस सब मिल करके एक केज बनाते हैं। एक केज आपकी बनी थी रिब्स में और स्टर्नम में, और एक ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बनी थी। बेसिकली जो अपर ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है, लंग्स है, वो तो इस केज में होते हैं, मतलब कि स्टर्नम और रिब्स में। और प्यूबिक सिम्फाइसिस रिंग जो होता है इसके अंदर सारे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंगली। सो ये जो है बहुत ही डेलिकेटेड एक केज होता है जहाँ पे मूवमेंट बहुत स्लाइड होता है, बट ये जॉइंट्स सपोर्टिव जॉइंट्स होते हैं, बहुत स्लाइड मूवमेंट इनमें होता है। ओके, तो स्लाइड मूवमेंट का इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जैसे ही लंग्स मूव करते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे स्टर्नम और रिब्स का, तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन जाता है लंग्स के अंदर तो लंग एक्सपैंड करता है, और जब लंग एक्सपैंड करता है तो उसको एक स्पेस चाहिए होता है। तो ये इतना ही मूवमेंट करता है कि ये रिब्स और स्टर्नम सिर्फ उसको स्पेस देने के लिए मूव करते हैं, और कुछ इतना मूवमेंट नहीं करता। तो इसीलिए बोला है मैंने कि बहुत स्लाइट मूवमेंट वाले जॉइंट्स जो कार्टिलेजियस जॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड जॉइंट की, जो है साइनोवियल जॉइंट। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे जो आपके मेजर जॉइंट्स है और जो बेसिक पैथोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे वो बेसिकली साइनोवियल जॉइंट की ही होती है। तो साइनोवियल जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो वाइवा में और एग्ज़ाम में भी जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली साइनोवियल जॉइंट्स ही आते हैं, क्योंकि फर्दर ऑन आप जब अपने मेडिकल प्रैक्टिस में आते हो तो साइनोवियल जॉइंट पैथोलॉजी आपको बहुत मिलेगी। सो बेसिकली फॉर फिजियोथेरेपिस्ट आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के केसेस मिलेंगे, तो उस में आपको बेसिक एनाटॉमी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, बेसिक बायोमैकेनिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो साइनोवियल जॉइंट में कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मैं बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ तो एक होता है कॉनकेव स्ट्रक्चर, एक होता है कॉनकेव स्ट्रक्चर, और इन दोनों के बीच में मूवमेंट होता है, तब वो जाके साइनोवियल जॉइंट बनता है। सो इसमें कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज कैसे होती हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होती है, जैसे कि फर्स्ट आ गया आपका बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब है, बॉल का मतलब तो आप समझ ही गए कि एक स्ट्रक्चर जो कि कॉन्वेक्स है, दूसरा स्ट्रक्चर जो कि कॉनकेव है। ओके, तो ये आपका हिप जॉइंट में हो सकता है, जैसे फीमोरल हेड है, और जो एसिपिटेबुलर होता है उसमें आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हमने अभी पढ़ा था प्यूबिक बोन में, उसका कॉनकेव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो मेजर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो होता है आपका शोल्डर जॉइंट, ठीक है। शोल्डर जॉइंट में भी आपको बहुत पैथोलॉजीज पढ़ने को मिलेगी। तो बॉल एंड सॉकेट इज द फर्स्ट मेजर वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ओके, नेक्स्ट आपका आता है हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब समझते हैं? हिंज का मतलब होता है जैसे कि आपके घर में जो दरवाजे हैं, दरवाज़ों के बीच में जो एक जॉइंट होता है, जैसे दरवाज़ा ओपन और क्लोज होता है वैसे ही जॉइंट्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर मूव करता है, दूसरा स्टेबल रहता है, उसी के ही सरफेस पे दूसरा मूव करता है, तो दिस इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। बट यहाँ पे एक ही डायरेक्शन यानी कि यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब या तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, ठीक है, या फिर अबडक्शन रिडक्शन होगा, बट होगा एक ही प्लेन ऑफ मूवमेंट, तो इसलिए इनको यूनी डायरेक्शनल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट में आपका जो मेन फंक्शन है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन का है,
ठीक है, फ्लेक्शनल और एक्सटेंशन का, ठीक है। इसी तरीके से रेडियो अल्नर जॉइंट आप देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ प्रोनेशन और सुपिनेशन होता है, ठीक है, प्रोनेशन सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन। सो दीज आर लाइक मूवमेंट विच इज इन ओनली वन प्लेन, ठीक है, वन प्लेन में मूवमेंट होगा। सो दिस इज हिंज जॉइंट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कॉन्डाइल जॉइंट। कॉन्डाइल जॉइंट की हम बात करेंगे तो कॉन्डलॉइड जॉइंट, ठीक है, टू ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओवल शेप स्ट्रक्चर्स है जो कि मिल करके एक जॉइंट बनाते हैं। जैसे कि हम एमसीपी जॉइंट की बात करें, मेटाकार्पल जॉइंट्स, मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट्स है, एमटीपी जॉइंट्स, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स। एमसीपी कहाँ होता है? आपके रिस्ट में, ये जो आपकी रिस्ट है, यहाँ पर ये रिस्ट बोन्स है, ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट यहाँ पर है। सो ये सारे मिलकर के जब मूवमेंट बनाते हैं तो वो कॉन्डाइलर जॉइंट होता है। इसी तरीके से एमटीपी जॉइंट्स यानी आपके टोज और मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट्स जो होते हैं उनके साथ मिलकर के जो जॉइंट्स बनते हैं तो एक कॉन्डाइल जॉइंट है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ओके, ये इनका साइनोवियल का मतलब है कि इनके साइनोवियल क्या है? साइनोवियल एक मेम्ब्रेन होती है। ओके, जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ नी जॉइंट का ही। ओके, सो नी जॉइंट में बेसिकली क्या होता है, इनको हम साइनोवियल क्यों कहते हैं? किसी भी जॉइंट के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पे फीमर बनाया है, ये यहाँ पे टिबिया बनाया है, टिबिया के साथ यहाँ पे फिबुला होता है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत ही बेसिक बता रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन्हें साइनोवियल जॉइंट क्यों कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट में एक्चुअली ये एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में से एक फ्लूइड निकलता है, एक रस निकलता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये इस स्ट्रक्चर को आपस में स्मूथ बनाने के लिए हेल्प करता है। जैसे आप किसी भी दो जॉइंट्स के बीच में जैसे तेल डाल दो तो वो मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाता है। बहुत रफली मैं आपको बता रही हूँ जस्ट कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है और जो साइनोवियल फ्लूइड है, इस वजह से इनको हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। इन सब में मेम्ब्रेन होती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट क्या है? जब एक जॉइंट दूसरे जॉइंट पे रोटेट करता है, ये रोटेशनल जॉइंट होते हैं, रोटेशनल जॉइंट होते हैं। जैसे कि आपकी सर्वाइकल स्पाइन जो है, सर्वाइकल स्पाइन में सारे जो सर्वाइकल स्पाइन के सारे जो पार्ट्स हैं, जो वर्टिब्रास हैं, वो मूवमेंट सारे नहीं करते, सिर्फ एटलांटो ऑक्सीपिटल में तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, एटलांटो एक्सियल जॉइंट यानी कि C1 C2 में मूवमेंट होता है, ठीक है। बाकी C3 C4 जो है वो सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। रोटेशनल मूवमेंट आपका ऑक्सीपिटो यहाँ पे ऑक्सीपिट और एटलांटो के बीच में होता है जब आप अपनी गर्दन को रोटेट करते हैं, ठीक है। सो जब एक जॉइंट दूसरे जॉइंट पे रोटेट करता है तब वो बनता है पाइवट जॉइंट, और इसका मेन एग्जांपल आपका सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं प्लैनर जॉइंट, ठीक है। जब एक, इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्लैनर जॉइंट का मतलब क्या होता है? टू फ्लैट बोन्स, टू फ्लैट बोन्स हैं और एक दूसरे पे वो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, बेसिकली स्लाइड ओवर वन अनदर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लैनर जॉइंट। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, ओके, सैडल जॉइंट क्या है? टू कर्व जॉइंट, टू कर्व जॉइंट है और वो यू शेप बोन है, जैसे कि आपका थंब का बोन होता है। थंब जो है वो सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल है। ओके, अब ये मैंने आपको बता दिया जो कनेक्टिव टिश्यू कंटेंट के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन करी थी। ओके, और फोर मेन टाइप्स कौन कौन से हो गए इसके? एक आपका बॉल एंड सॉकेट हो गया, एक आपका हिंज जॉइंट हो गया, एक इक्लिप्सॉइडल हो गया। इक्लिप्सॉइडल में आपका यही आता है जो मैंने आपको सारे टाइप्स बताए वो इसी में आ जाते हैं। और कॉन्डाइलर जॉइंट्स,
ठीक है, ये सारी कैटेगरीज जो है कनेक्टिव टिश्यू पे बेस्ड क्लासिफिकेशन पे है, साइनोवियल जॉइंट्स पे है. सो दीज आर द बेसिक थिंग ऑफ जॉइंट वी वर टॉकिंग अबाउट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पैथोलॉजी, जो इससे रिलेटेड पैथोलॉजी होगी. विद हम इससे नेक्स्ट वीडियोज़ में मसल्स के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर जॉइंट्स. थैंक यू सो मच.